हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका जेएसके एकेडमी के एक नई वीडियो में, जहां पे हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने बहुत लंबे समय से 7th क्लास में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, बेसिकली फैक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर अभी तक मैं कहता हूं आपको मैथ्स की कोई भी नॉलेज नहीं है तो अब हो जाएगी, क्योंकि जेएसके के साथ आपका रिश्ता बहुत आगे तक चलने वाला है। सो हियर वी आर। इस चैनल पे हर तरह की वीडियोस आएगी और हम अपने चैप्टर के साथ शुरू कर। चैप्टर का नेम है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये कोई बेटा वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उदास होकर बैठ जाऊंगा, या फिर खुशी वाले एक्सप्रेशन, ये वो नहीं है। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो हम ऐसे कोई नंबर लिख सकते हैं लाइक वाइज 2x प्लस 4। सो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। मतलब अगर मैं सिंपली अगर सिर्फ ये लिख दूं दैट इज 5, तो ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। ऐसे मैं लिख दूं 60xyz, तो ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। इट मींस कोई भी ऐसे नंबर्स जिनको हम लिखे बट उनके इक्वल में जीरो नहीं आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे नंबर्स लाइक 2x प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन प्लस में भी हो सकता है, एक्सप्रेशन माइनस में भी हो सकता है। बट मेरा कहने का सिनेरियो ये है कि प्लस माइनस तक ठीक है, बट एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का साइन या इक्वल टू जीरो, इक्वल टू लाइकवाइज 5x इज इक्वल टू 6 0, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब इक्वल एक्सप्रेशन के साथ नहीं आता, एक्सप्रेशन बिना इक्वल्स के साइन के आता है। इस चीज को आप सबको अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक की बात क्लियर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो हम थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़े छोटे छोटे से नोट्स बनाकर लेकर आया हूँ, सो दैट जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशंस हो सके। और अगर इन केस प्लीज कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, उसको प्लीज स्किप करिएगा, सॉरी फॉर दैट। हम शुरू कर रहे हैं एक्सप्रेशन के साथ। तो मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाने जा रहा हूं, जैसे कि, और जहां पे आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई करके, या हम एवरी सैटरडे संडे को एक डाउट क्लास रखेंगे जिसके अंदर आपके कमेंट वाले सारे डाउट क्लियर कर देंगे। लाइकवाइज हियर वी आर। मैंने लिखा 2x लिखते रहोगे क्या भैया? नहीं, मैंने लिखा 5y प्लस 2x। या ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हमारे पास अलग अलग नंबर्स है, अलग अलग नंबर्स लाइक हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं। अल्फाबेट्स का है ये रहे, दैट इज y एंड x, दे बोथ आर अल्फाबेट्स। तो मैथ्स के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। दैट इज, हिंदी में बोलेंगे दैट इज चर। अल्फाबेट्स को मैथ्स में हिंदी में चर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और नंबर्स को क्या बोलते हैं फिर? नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट, और हिंदी में अचर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको इनके बारे में जानकारी होगी, आप इजीली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ करना धीरे धीरे सीख जाएंगे जेएसके के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हमें पता चला मैथ के अंदर कोई भी ऐसा कह सकते हैं अल्फाबेट, मैथ के अंदर कोई भी अल्फाबेट, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और मैथ के अंदर नंबर्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अचर हिंदी में, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अब नाउ यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं और फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो टर्म्स क्या होती है? मतलब कोई भी नंबर, दैट इज कॉल्ड अ टर्म। लाइक एक्सप्रेशन की बात करें ना हम, 62 या फिर 62x या फिर 6.2 या फिर 62xyz, ये क्या है? टर्म है। और जब मैं इसको प्लस माइनस में लिखता हूं, जैसे कि 7x प्लस 3a प्लस 2
बी। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, जैसे कि 7x ये एक टर्म है, और अगर आप 3a को देखो तो ये भी एक टर्म है, और 2a को देखो तो 2b को देखो तो ये भी एक टर्म है। पर आपको ये लग रहा होगा क्या टर्म हमेशा वेरिएबल के साथ होगा, मतलब नंबर क्या हमेशा वेरिएबल के साथ होना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सिंपली देखें, मैं इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ दैट इज 50, और हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखना। जैसे कि -50, हियर वी आर -50, ये भी क्या है? टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म हो गई? दैट इज 1 2 3 4। अभी हम हर चीज की बात करेंगे, पर समझते समझते अब आपके मन में आ रहा होगा ये सारी टर्म्स हैं, कुछ प्लस में है। लाइकवाइज अगर आप ध्यान से देखो ये सारी प्लस में है, और ये सारी किस पे है? माइनस पे। आप बोलोगे प्लस भी है माइनस भी है, तो क्या प्लस माइनस हो जाएगा? देखो, अगर हम बात करें वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस माइनस करने की, तो आपको इस चीज पे अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। इट इज नॉट इजी टू डू प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस करना इतना आसान नहीं है जब तक आप समझ नहीं जाते। आप समझेंगे कैसे? अब यहाँ पे देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सबसे पहले एडिशन। एडिशन का मतलब समझते हो आप सब? दैट इज प्लस करना। प्लस करने की बात कर रहे हैं हम। अब कैसे आप टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सबने बचपन में किया होगा, इफ यू हैव टू नंबर्स 50 प्लस 6, तो आप दोनों को प्लस करोगे एंड यू कैन राइट 56। इजी है ये तो। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न से होगा, और कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सोचने बैठना पड़ेगा अरे कैसे होगा कैसे होगा, नहीं। सिर्फ एक दो कंडीशन है, उसे अगर आप समझ गए तो आपका काम डन, और कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि कैसे, अब एडिशन, ये कैसा एडिशन है? ये नॉर्मल एडिशन है, ठीक है, हमने नॉर्मली कर लिया। पर कुछ एडिशन अब ऐसे होंगे जो आपको वेरिएबल के साथ करने पड़ेंगे। लाइकवाइज जैसे कि 6x प्लस 5y, चलो y भी नहीं है, तो क्या आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? नहीं। आप इन दोनों नंबर्स को 6x प्लस 5y को प्लस नहीं कर सकते। रीजन वाई इनको प्लस इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 6 के साथ एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है? x। ऐसे ही क्या 5 के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं, 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो मैं सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जब टर्म्स में अगर कोई दो टर्म है और आप उसे प्लस या माइनस करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल मतलब अगर जैसे 6 के पास क्या था बच्चों? x था, हियर वी आर। और तो 5 के साथ भी क्या होना चाहिए? x। तब आप इसे प्लस कर सकते हो। तो आप में से कुछ समझदार बच्चे होंगे, अभी तक बहुत सारे पावर्स देख चुके हैं, चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर्स के बारे में, क्यूब्स के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। पर अब समझने की बारी है कि चलो ठीक है, मैंने बोला कि मैंने कहा वेरिएबल मतलब अल्फाबेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आपने बोला ठीक है अल्फाबेट सेम है। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया 6x, और ये क्या बन गया? 5x। तो आप प्लस कर दोगे, x और x तो कॉमन लिख दोगे आप, और नंबर्स को प्लस कर दोगे। 6 और 5 कितने हो गए बच्चों? 6 और 5 यू हैव 11, तो इट बिकम्स 11x। तो ये प्लस हो गए। मैंने आपको एक चीज सिखाई कि आपको अगर किसी दो टर्म्स को प्लस करना है, टर्म को हम बोलते हैं पद, हिंदी में टर्म को बोलते हैं पद। मैं यहां लिख देता हूं, टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पद। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी आपको एक बात बोली कि अगर आपको किसी दो टर्म्स को, किन्हीं दो पदों को प्लस करना है, तो प्लस तो आप कर पाएंगे, पर कब कर पाएंगे? जब वेरिएबल सेम हो। तो पहली कंडीशन एडिशन के लिए क्या होगी बच्चों? एडिशन के लिए पहली कंडीशन, वेरिएबल शुड बी सेम। कि भैया यस सर, वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और एक और कंडीशन, अब आपको घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? लाइकवाइज हियर वी आर, मैंने यहाँ पे एक और लिखा 6x की पावर 2 और प्लस 5x। क्या अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि आपने अभी तो बताया सर कि क्या होता है
कि जब वेरिएबल सेम हो तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल सेम ही तो है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये भी x है और ये भी क्या है x, पर यहाँ पे ना एक माइनर सा इशू या माइनर सा चेंज है, दैट इज वो क्या है, पावर। पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो आप प्लस नहीं कर सकते। लाइक 6x को अगर आप देखो तो x की पावर बच्चों यहाँ पे क्या है 2, और ऐसे ही यहाँ पे जो आप 5x देख रहे हो x की पावर, यहाँ तो x की पावर ही नहीं लिखी, इसका मतलब 0 है नहीं। अगर किसी भी वेरिएबल अल्फाबेट की पावर नहीं लिखी होती तो इसका मतलब क्या है, पावर है 1। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि दोनों की पावर्स क्या है, अलग अलग, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते। तो बच्चों दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई कि पावर्स ऑल्सो बी सेम। कितनी भी टर्म हो अगर आप उसको प्लस माइनस करना चाहते हो तो उसके साथ साथ वेरिएबल के साथ साथ पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लाइकवाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको और क्लैरिफिकेशन होगी। और अगर अभी तक आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर स्कूल फ्रेंड्स, ताकि वो भी आपके साथ साथ टॉप कर सके। ठीक है, सो हियर वी आर, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको सॉल्व कर सको। एग्जांपल्स हियर वी आर। अगर कोई भी डाउट होता है अगेन आप कमेंट में लिखिए एंड मैं वहां चेक करूंगा। अगर वहां सॉल्यूशन शेयर कर सकता हूं तो वहां पे शेयर करूंगा, और अगर वहां नहीं होगा तो एवरी सैटरडे संडे आई ट्राई कि मैं क्या भेजूंगा, एक डाउट क्लास रखूंगा फॉर क्लास 8, और जिसके अंदर आपके एवरी वीक, हर वीक में जितनी भी 8 क्लास की वीडियोस आ रही हैं उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा पक्का। ठीक है, सो एग्जांपल्स हियर वी हैव। नाउ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, देखते हैं हम कर सकते हैं या नहीं। लाइक मैंने बोला 6x प्लस 4, ठीक है हमारे पास ये है 6x प्लस 4, क्या हम इसे प्लस कर सकते हैं, पहले हम चेक करेंगे क्या वेरिएबल सेम है। नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है पर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली हम इसे प्लस नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्रॉस मार दूंगा, जिसे हम प्लस नहीं करेंगे उसे हम क्रॉस मार देंगे। ठीक है, और फिर आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव, मैंने यहाँ पे बोला सेकेंड वाला क्वेश्चन लिया 6x स्क्वायर प्लस, ठीक है 2x स्क्वायर, तो क्या अब ये प्लस हो सकता है, आपने बोला आप चेक करो अब ये प्लस हो सकता है या नहीं। आपने यहाँ पे देखा, हाँ यहाँ पे x है और x की पावर क्या है 2। पहले हमने देखा क्या वेरिएबल सेम है, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ x है और यहाँ पे भी क्या है x, आपने बोला हाँ दोनों जगह x x है, ये तो काम सही हो गया। तो आपने क्या करा, देखते फिर हम क्या देखेंगे, पावर। मतलब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, अगर वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल की क्या सेम होनी चाहिए, पावर। तो यहाँ पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे भी पावर क्या है 2, दैट इज वी डिड। यहाँ पे मतलब वेरिएबल भी सेम है पावर भी सेम है, इट मींस ये प्लस हो सकते हैं। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो मैंने पहले बताया था आप वेरिएबल को तो ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि वेरिएबल प्लस नहीं होते, वेरिएबल्स के साथ वाले नंबर प्लस होते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे, और फिर हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, कुछ अचर है, दैट इज 6 और 2, दो नंबर्स है। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, वी कैन राइट हियर 8, हो गया। बस इतना सा काम था, इतनी सी चीज थी, यही समझना था। और एक चीज बताऊं, जैसे एडिशन में होता है वैसे सब्सट्रैक्शन में होता है, मतलब माइनस करना हो, अगर किसी 2 3 4 5 टर्म्स को माइनस करना हो तो क्या सेम होना चाहिए, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर, मतलब अल्फाबेट सेम होना चाहिए दोनों में, और अल्फाबेट की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। पर एक दिक्कत है, एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या एग्जांपल लेंगे, अब देखो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, मैंने बोला नाउ 10x स्क्वायर y, और उसके बाद देन वी हैव 4x y स्क्वायर। क्या अब आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे क्या ये ऐड होगा या नहीं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल है, देखो
और यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाई वेरिएबल। क्या बात है, वेरिएबल्स सेम है। पर यहाँ पे भी हम पावर चेक करेंगे और यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कमेंट में बताओ। अगर यहाँ पे x की पावर अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स x की पावर क्या है, 1, और x की पावर 1 है तो हमारा काम नहीं चलेगा, मजबूरी। तो ये बेटा प्लस नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि पावर्स भी सेम होनी चाहिए है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। हियर वी आर विद आवर फोर्थ एग्जांपल। मैंने बोला 6x क्यूब y प्लस, फिर मैंने बोला 7x क्यूब। क्या अब हम इसे प्लस कर सकते हैं? तो देखते हैं प्लस होगा या नहीं होगा। प्लस करने के लिए पहले क्या चेक करेंगे, वेरिएबल। यहाँ पे x अकेला वेरिएबल नहीं है, x के साथ क्या है बच्चों, दैट इज x की पावर 3 और y, x और y है, पर यहाँ पे तो y है ही नहीं। तो अगर y इसमें नहीं है, एक भी वेरिएबल मिसिंग है, तो वो प्लस माइनस नहीं हो सकता। तो सर आप एक चीज बताइए, अगर मेरे से आप लोग क्वेश्चन करते हैं इस टाइम पे, या फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो, बट अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्या हमेशा 2 ही प्लस होंगे? नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एन एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, 6x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो अब आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अब आप 8th क्लास में आ गए हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्लस माइनस वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को या अलग अलग टर्म्स को किया जा सकता है। अगर नहीं आता तो जेएसके किस लिए है, सिखाएगा आपको। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। अगर देखें, पहले हम चेक करेंगे किन किन के वेरिएबल सेम है और उनको हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज समझी, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला कोई और है, स्क्वायर वाला स्क्वायर वाला स्क्वायर, हमने देखा स्क्वायर वाला जिसके अलावा कोई और नहीं है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे 6x स्क्वायर। फिर मैंने देखा 2xy, मतलब xy वाला कोई और है, xy वाला एक ये ऊपर है, मतलब एक xy वाला कौन सा था, xy वाला 2xy, और एक कौन सा है, माइनस 4xy। इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आपको प्लस माइनस में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो आप क्या करना अपनी सूझबूझ के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप इन दोनों को अभी के लिए एक साथ लिख लेना। किन दोनों को, दैट इज 2xy और माइनस 4xy, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो। तो चलिए साथ में लिख लेते हैं इनको, जो सेम है मैंने उसको साथ लिख लिया, ये रहा प्लस 2xy माइनस 4xy। अब मैंने इनको जब साथ में लिख लिया, अब मैं थोड़ा सा और सोचूंगा। अब मेरे पास बचा दैट इज 3x क्यूब। अब 3x क्यूब, x की पावर क्यूब वाला तो कोई भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस 3x क्यूब। एंड साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ धोखा मत खाना। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही लिखना नीचे, कोई नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना। अब आप सोचो कौन से प्लस हो रहे हैं, तो कौन से प्लस हो रहे हैं बच्चों, ये वाले प्लस माइनस हो रहे हैं, और अब हमारा फोकस इन पे रहेगा। तो देखो कैसे प्लस माइनस हो रहे हैं। आपने ये वाले नंबर तो आप ऐसे के ऐसे लिख लोगे, क्योंकि वो तो कुछ हो ही नहीं रहे। इसको भी ऐसे लिख लो, प्लस 3x क्यूब। पर अगर हम इन दोनों को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं, एंड आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, तो मैं एक छोटी सी आपको एक बेसिक्स का क्लियरेंस दे देता हूँ। और अगर आप चाहोगे कि आपको स्पेसिफिकली बेसिक्स की क्लास चाहिए जिसमें आपको मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा और मैथ्स में टॉप करवाऊंगा। दैट इज बेसिक्स की अगर हम बात करें, हम बेसिक्स की बात करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा प्लस करेंगे। तो इस चीज को याद रखना, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो अगेन, अगर कोई नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी क्या है, नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो हम प्लस करेंगे। और एक नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव, तो माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हम क्या करेंगे, तो इस चीज को याद रखना, अगर कोई 2 नंबर पॉजिटिव, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो और अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ऑल्सो वीमेन परफेक्ट, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो इस बेसिक्स को याद रखेंगे कि भैया दोबारा से प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस अगर दो नंबर नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। बहुत अच्छे, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस का 2x और माइनस का 4xy, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले माइनस कैसे करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। माइनस और प्लस एक ही तरह से होते हैं, बस वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। हमेशा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो। आप हमेशा याद रखना कि ये जो मैंने एडिशन के लिए लिखा था ये ऑल्सो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए। मतलब प्लस करोगे तो भी वेरिएबल और उसकी पावर सेम होनी चाहिए दोनों नंबर में, दोनों कितने भी टर्म्स है सब में। और अगर बेटा माइनस करोगे तो जितने भी टर्म्स को माइनस करना चाह रहे हो सबके वेरिएबल और उसके साथ साथ क्या, उसकी पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों प्लस 2xy फिर माइनस 4xy के साथ साथ। तो मैंने पहले जैसे बताया था xy को हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, नंबर्स, वेरिएबल्स प्लस माइनस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, एक्स वाई लिख लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस करना था, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, सिंपल है। ठीक है, पर अब मेन मुद्दा आएगा, एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन क्या है, माइनस। तो किस चीज का साइन हम यूज करें, तो अपने माइंड से क्लियर रखिए, हमेशा उस नंबर का साइन आएगा जो नंबर क्या है, बड़ा, बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। तो यहाँ पे माइ प्लस 2xy और माइनस 4xy में से कौन सा बड़ा है बच्चों, तो आप सब कहेंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लिस्ट में आपको जो 6-7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 6-7 क्वेश्चन को सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट होंगे क्वेश्चन नंबर लिख देना, ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आई एम देयर फॉर यू। मैं उसकी डाउट क्लास लेकर आऊंगा, आपको सारी चीजें सॉर्ट आउट करवा दूंगा। मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, किस तरह से हम दो टर्म्स को, वेरिएबल्स को किस तरह से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में मैं आपके इस चैप्टर को लेके आने वाला हूं, और तीनों पार्ट्स में आपको 100% हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर होगी। नहीं होगी तो मैं हूं ना, जेएस के आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज विनीत कुमार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इनकेस कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आई, सब समझ आया, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। जेएस के आगे जाएगा तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।